तो गाइस फौजी मूवी की अपडेट देने से पहले मैं आप सबको कंफर्म करता चलूं, बहुत से भाई लोग दोस्त कल से मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि कल की ओटीटी पर आ चुकी है तो कितने व्यूज आए, कैसा रेस्पॉन्स है। देखो गाइस, ये जो ओटीटी वाले व्यूज होते हैं इनकी रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती। मे बी आज आ जाए, मे बी कल आ जाए, तो जैसी आएगी मैं आप लोगों को जरूर कंफर्म करके बताऊंगा कि भाई कल की ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर क्या धमाका किया। लेकिन ओटीटी का रिजल्ट आपको पता है कि पब्लिक कल से पगलाई पड़ी है। सोशल मीडिया के ऊपर भाई साहब कल्कि के छोटे छोटे क्लिप्स इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि आपको आइडिया भी नहीं है। भाई कल पूरे दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है खाली कल्कि को, और ये ह्यूज बनता है। यानी कि लेटेस्ट बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कल की ओटीटी को 2 लाख लोगों ने सर्च किया। यस, तो जो भी रिपोर्ट आएगी बताऊंगा, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है मेरा भाई फिल्म फौजी। आपको पता है 17 अगस्त को इसकी हुई थी पूजा सेरेमनी। उसके बाद से एक से बढ़कर एक अपडेट निकल कर आई है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। आज का जो सबसे बड़ा रूमर है, सबसे पहले तो गाइस मुझे वो जरा बताओ। मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, आइडिया नहीं है मुझे। मैंने सर्च भी की, मुझे कुछ खास मिला नहीं। तो किसी के पास कुछ ऑथेंटिक अपडेट्स हुई तो मेरे साथ आप लोगों ने जरूर शेयर करना है। सो न्यूज, ये रूमर ही फिलहाल इसको मैं बोलूंगा, न्यूज ने ये निकल कर आ रही है कि ईमान जो है वो बेसिकली एक पाकिस्तानी लड़की है जो कि भाई साहब बिलोंग करती है एक मिलिट्री फैमिली से, यानी कि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है जो कि कराची में रहती थी लेकिन मूव हो गई एटसेट्रा, कुछ ऐसा सीन बताया जा रहा है। अब गाइस न्यूज ये भी आ रही है कि जब से प्रभास के साथ फौजी फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है तो इन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग भी अपनी आईडी से रिमूव कर दिया है, एंड इवन तक के आर्मी ऑफिसर की वो जो सारी बात थी उसको भी रिमूव कर दिया। क्या ये ट्रुथ है? मुझे देखो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने सर्च की, ऐसा नहीं कि मैंने देखना चाहिए, मैंने सर्च की, मैंने कहा यार देखता हूं क्या सीन है, लेकिन मुझे कुछ भी गाइस ऐसा नजर नहीं आया। तो आप में से किसी के पास इससे रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज हो तो मेरे साथ आप लोगों ने जरूर 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 शेयर करनी है। अब आ जाते हैं भाई साहब ओवरऑल अपडेट्स पर कि क्या कुछ हो रहा है। मजा आने वाला है आपको। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ईमान से रिलेटेड ही जो अपडेट है वो आपको बताता चलूं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो इनकी मतलब नॉर्मल इनकम थी मूवी प्रभास के साथ जो मूवी है इससे पहले, गाइस वो इनकम इनकी यूट्यूब वगैरह से थी, डांस क्लासेस वगैरह से थी एटसेट्रा, जो कि बहुत कम थी। लेकिन फौजी फिल्म के अंदर काम करने के लिए इनको 1 करोड़ प्लस दिया गया है। यानी कि कुछ अपडेट्स इस तरह से हैं कि 1 करोड़ नॉर्मली जो उनको दे दिया गया है या दे दिया जाएगा, लेकिन अगर फिल्म थिएटर्स में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है तो कुछ और भी चार्जेस उनको दिए जाएंगे। तो यहां पर क्या पता आप लोगों को 1 करोड़ बहुत कम नजर आ रहा हो कि यार 1 करोड़ इसको दिया गया है। तो देखो मैं यहां पर आपको इतना बताऊंगा, इस फिल्म इंडस्ट्री में चाहे साउथ हो बॉलीवुड हो, बहुत सी ऐसी लेडी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी पहली फिल्म 1 करोड़ को भी मतलब 1 करोड़ भी उनको नहीं मिला था। यस, यहां पर भाई साहब इसको पहली फिल्म में 1 करोड़ के चार्जेस मिले हैं। तो आई थिंक सो दिस इज ह्यूज। लेकिन मेरी नजर में इससे भी बड़ी बात यह है कि इनकी पहली फिल्म ही प्रभास के साथ है। यानी कि समझो कि ईमान का कैरियर लग गया है दांव पे। अगर तो प्रभास वाली फिल्म में ये मतलब फौजी फिल्म में ये बाप लेवल एक्टिंग कर गई, बाप लेवल जिसे बोलते हैं, तो इससे जो इनकी अगली मूवीज होंगी ना वो भी छोटे स्टार्स के साथ नहीं होंगी भाई साहब, या तो बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ होगी या साउथ के बड़े स्टार्स के साथ होगी। लिख लो मेरी आज ये बात, आप लिख लो। अगर ये लड़की बाप लेवल एक्टिंग कर जाती है तो बाप लेवल मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि यार यही लड़की प्रभास के साथ इस कैरेक्टर में सूट करती थी, जैसे वो कहते हैं ना कि ये कैरेक्टर तो इसी पर यार सूट करता है, कमाल हो गया। जैसे अभी कल की कल आई तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि करना, जैसे हमने अपने रिव्यू में बोला कि ये कैरेक्टर तो प्रभास पर ही सूट करता था, तो अब सारे ऐसे बोले। तो इसी तरह से अगर ईमान ने भी फौजी में कुछ इस लेवल की एक्टिंग की कि सबका दिल जीत लिया, तो ये 1 करोड़ इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाद में जो ये जाने वाली है ना आप लेवल,
उसे कोई रोक भी नहीं सकता। वैसे भी 6 लाख प्लस इन के फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर जब अभी ये पूजा सेरेमनी थी। तो पूजा सेरेमनी में पब्लिक को पता चला कि भाई ये एक्ट्रेसेस होने वाली हैं फौजी प्रभास के ऑपोजिट। उसके बाद जो इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को आग लगी वो भाई साहब अनबिलीवेबल से थी, मजा आ गया देख के। इतना नहीं, जो फौजी की दूसरी बड़ी अपडेट है वो जो सुदीप सिनेमेटोग्राफर है इस फिल्म के, भाई उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी और अनुरागवापुड़ी की पिक्चर थी, पोस्टर टाइप था सिंपल सा, और नीचे लिखा हुआ था कि लोकेशन हट, यानी कि लोकेशन जहां पर शूट करना है गाइस वो उन्होंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि लोकेशन तो भाई साहब सर्च पहले से हुई होंगी, ये कुछ नॉर्मल सा गाइस ये लोग देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स भाई इतनी बड़ी फिल्म का प्री प्रोडक्शन पहले कंप्लीट किया जाता है कि कहां पर शूटिंग होगी, कितने दिन होगी, किस किस तरह से होगी, उसके बाद ही फिल्म की पूजा सेरेमनी की जाती है, ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। और याद रखो कि अगर तो कुछ प्री ऐसा हो जाता है कभी कभार कुछ प्री प्रोडक्शन का काम बाकी होता है, यानी कि फिल्म फ्लोर्स पर जाने से पहले के कुछ काम बाकी होते हैं और फिल्म की पूजा सेरेमनी हो जाती है। अभी न्यूज क्या थी कि ये फिल्म भाई साहब यानी कि अभी अगस्त के लास्ट दिनों में फ्लोर्स पर चली जाएगी, नहीं तो सितंबर में तो इसने जाना ही है। लेकिन अगर इसके प्री प्रोडक्शन का काम थोड़ा सा भी है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ये फिल्म फ्लोर्स पर नहीं जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है और बस ये फिल्म अब फ्लोर्स पर जाने वाली है। इतना नहीं, डायरेक्टर हनु राघवापुड़ी सेड already 3 songs composing of his next movie with Prabhas was done and music director विशाल चंद्रशेखर। ये एक गाइस देखो बड़ी अच्छी बात है, मेकर्स ने पहले ही गानों पे काम कंप्लीट कर लिया है। अक्सर पता है क्या होता है जब कोई इस लेवल की बड़ी फिल्म बनती है ना, उसमें पहले गानों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। जैसे कल की थी, कल की का गाइस वो गाना आता है यार मुझे दिलजीत दोसांझ का, गाइस वो गाना मूवी की रिलीज से कुछ दिन पहले शूट किया गया था भाई। तो इस तरह की जो बड़ी फिल्म होती है मेकर्स गानों को इग्नोर कर देते हैं, फिल्म की रिलीज डेट करीब आ जाती है, फिर गानों की टेंशन पड़ी रहती है, गाना शूट करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन यहां पर गाइस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मेकर्स ने 3 गाने पहले ही कंपोज कर लिए, यानी कि नो टेंशन, बस शूट करना है उनको। और क्योंकि गाइस देखो गानों को शूट करने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है गानों को कंपोज करना, राइटिंग एटसेट्रा, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक तरफ से देखें तो फौजी फिल्म का अभी तक हर एक चीज 100% परफेक्ट चल रही है। बाकी ये फिल्म जैसी फ्लोर्स पर जाती है तो आपका भाई आपको जरूर बताएगा। इसके अलावा दी राजा साहब की शूटिंग मेरा भाई चल रही है, जोरों शोर से चल रही है। जो डायरेक्टर मारुति है अब तो उनके कंधों पर भाई सब जो बोझ है ना वो और बढ़ गया है, क्योंकि 10 अप्रैल को रिलीज होनी है ऑफ कोर्स दी राजा साहब, एंड उसके साथ भाई साहब अरशद वारसी की फिल्म जोली LLB 3 भी आनी है। तो वो जो पंगा चल रहा है उसके रहते हुए मारुति भाई साहब अबुल को और तगड़ा काम करना पड़ेगा। इस पर मतलब डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि अभी उस के वो जो र्यूमर तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, वो बात भाई साहब इतनी फैल चुकी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकी स्पिरिट न्यूज ऐसी है कि 23 अक्टूबर यानी कि प्रभास की बर्थडे पर हमें स्पिरिट से रिलेटेड कुछ देखने को मिल सकता है। कुछ का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि कोई पोस्टर वगैरह जगह नहीं, कोई पोस्टर हो सकती है या कुछ डायरेक्टर बता सकते हैं कि पूजा सेरेमनी इस दिन है, शूटिंग अब स्टार्ट होगी, कुछ इस तरह का आ सकता है। तो मुझे प्रभास की बर्थडे का बेसब्री के साथ वेट है। बाकी आप लोग मुझे बताओ आपको फौजी का कितना वेट है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो।